सोचो, एक ऐसा कुआं जहां सदियों से कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां रहते थे खौफनाक जिन जो हर आने वाले को मौत के घाट उतार देते थे। एक साहबी वहां गए और वापस कभी नहीं लौटे, लेकिन फिर आया एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही जिन कांप उठे, शेर खुदा हजरत अली। आखिर उस कुएं में ऐसा क्या हुआ जिसने खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? एक दिन कुछ साहबा रजी अल्लाहु अन्हुम और शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग से वापस आ रहे थे। रेगिस्तान की राह पर बहुत देर तक पैदल चलते हुए वो एक जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन सा मुकाम है? एक साहबी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये जगह वादी अरक कहलाती है। यहाँ एक कुआं है, लेकिन सदियों से, हजारों साल से कोई इंसान इसके पास भी नहीं जाता, क्योंकि जब कुछ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबेदारी से भाग गए थे, तब से वो यहाँ आकर बस गए। उन्होंने उस वक्त कसम खा ली थी कि हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कभी ताबेदारी नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे। साहबी ने आगे बताया, यहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और इन जिन्हों के बीच एक भयंकर जंग हुई थी। उस जंग में इन जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाहियों को शहीद कर दिया था। आज भी ये जिन उसी डरावने कुएं के अंदर और उसके आसपास रहते हैं। जब भी कोई वहां जाता है, वो उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये बात सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहां जिन रहते हैं और बिना किसी वजह के इंसानों को कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहीं ठहरना होगा। इसका हल निकालना जरूरी है, क्योंकि हम जालिमों को इस तरह आजाद नहीं छोड़ सकते। फिर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी मुसाफिरी की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई और कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग उस कुएं से पानी ले आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ साहबी पानी लाने के लिए उस कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही अचानक कुएं के अंदर से एक भयंकर जिन निकल आया। उसकी सूरत इतनी डरावनी थी कि वो आग के जलते अंगारे की तरह लग रहा था। उसे देखकर साहबियों में हिम्मत नहीं हुई और वो डर के मारे पीछे हट गए। मगर उन बहादुर साहबियों में एक थे जिनका नाम हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु था। वो पीछे नहीं हटे। वो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए और दिल में सोचते गए, मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मैं जरूर इस कुएं से पानी लेकर जाऊंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पानी लाने का हुक्म दिया है। जो भी हो, मैं इस कुएं से पानी जरूर लाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, उस जिन ने हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बेरहमी से शहीद कर दिया। उनका जिस्म कुएं के पास पड़ा रह गया। ये मंजर देखकर बाकी साहबी बहुत गमगीन और बेचैन हो गए। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े आए और बोले, या रसूल अल्लाह, हम उस कुएं से पानी लेने गए थे, लेकिन हमने देखा कि आग की शक्ल में एक भयंकर जिन निकल आया और आपके एक साहबी अबुल आस को भी क्रूरता से कत्ल कर दिया। या रसूल अल्लाह, उसके डरावने अंदाज की वजह से हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके और पानी भी नहीं ला सके। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन जिन्हों में मेरे साहबी को कत्ल करने की हिम्मत है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबियों के एक और दल को उस कुएं की तरफ भेजने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर नाजिल हुए। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, वहां कोई और साहबी न भेजिए, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कुछ साहबियों के साथ भेजिए, क्योंकि अगर आप किसी और को भेजेंगे तो ये जिन उन्हें भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ अल्लाह का शेर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही इन जिन्हों पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, इस घाटी से थोड़ी दूर एक कुआं है। वहां कुछ नाफरमान जिन बसते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागकर आए थे, वही जिन जिन्होंने तेरे भाई अबुल आस को शहीद किया है। तू वहां जा और पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुला। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और सीधे रास्ते पर आ जाए तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दें तो उन्हें इस जगह छोड़ने को कहो और इंसानों को नुकसान पहुंचाने से मना करो। लेकिन अगर वो ये भी मानने से इनकार कर दें
तो आखिरी हल जंग करना होगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे इस जंग में कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ साहबियों को साथ लेकर उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं के पास पहुंचे तो अचानक वही भयंकर जिन कुएं से बाहर निकल आया। उन्हें देखकर वो बोला, हे इंसानों, मेरी डरावनी सूरत देखकर भी क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने तुम्हारे एक साथी को पहले ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है और अब तुम फिर यहाँ आए हो। जान लो, इस बार मैं तुम सबको और भी ज्यादा बेरहमी से कत्ल करूंगा और इस दुनिया से तुम्हें मिटा दूंगा। जिनकी बात सुनकर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची आवाज में कहा, ए अल्लाह की नाफरमान जिन, सुन, मैं अल्लाह का शेर अली हूँ। सारे जहां के नबी ने मुझे तेरे पास भेजा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं उनके हुक्म से सबसे पहले तुझे इस्लाम कबूल करने का दावत दे रहे हैं। हजरत अली की बात सुनकर जिन जोर से हंसा और बोला, ए अली, तेरी किस्मत खराब है। थोड़ी देर में तू इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा और जो इस्लाम की बात तू कर रहा है, हमने हजारों साल पहले उसे ठुकरा दिया था। हम कभी इस्लाम नहीं मानेंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो मेरी दूसरी बात सुन, अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता तो कम से कम इस जगह से चला जा। बिना वजह इंसानों को कत्ल मत कर, उनकी जानें तबाह मत कर। लेकिन जिन ने घमंड में जवाब दिया, हम कभी भी ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्सा हो गए और बोले, ए अल्लाह की नाफरमान जिन, अब मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। जिन गरज उठा और बोला, तू एक कमजोर इंसान है और मुझसे जंग करना चाहता है। देखते हैं तेरी ताकत कितनी है। ये कहकर जिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करने को बढ़ा, लेकिन उसी पल शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली और फिर जुल्फिकार की एक ही वार में उस जिन का सिर 2 टुकड़े कर दिया और उसे जहन्नम की तरफ रवाना कर दिया। उस जिन को कत्ल करते ही हजारों जिन कुएं के अंदर से निकलने लगे। वो भयंकर आवाजें करने लगे, इतनी जोर से कि उनकी चीखों से आसमान और जमीन कांप उठी। ये मंजर देखकर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने आयतें तिलावत की, जिन्हों के जिस्म में आग लगने लगी। वो कुएं के ऊपर खड़े नहीं रह सके और चीखते हुए फिर कुएं के अंदर चले गए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुएं के पास गए ताकि पानी निकाला जा सके। उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली, लेकिन जिन्होंने तुरंत बाल्टी फेंक दी और पानी निकालने नहीं दिया। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार जिन बाल्टी फेंक देते। जब ये कई बार हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने रस्सी से बाल्टी अलग की और रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में मजबूती से बांध लिया, दूसरे सिरे को अपने साथियों के हाथ में दे दिया और कहा, तुम लोग इस रस्सी को कसकर पकड़ो। ये कहकर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुएं के अंदर उतर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अनगिनत जिन उनके चारों तरफ डरावनी सूरतें बनाए खड़े हैं। अचानक वो सब एक साथ उन पर टूट पड़े, लेकिन शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक के बाद एक जिन्हों के सर कलम करने लगे और उन्हें जहन्नम की आग में भेजते गए। रिवायत है कि उस दिन उन्होंने अकेले ही 20,000 जिन्हों को कत्ल किया। जब बचे हुए जिन्होंने देखा कि उनके सारे साथी मारे जा रहे हैं और अब उनके बस का नहीं कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने टिक सके, तो उन्होंने हाथ जोड़कर गुजारिश की, ऐ शेर खुदा अली, रहम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम पहले मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी जंग नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग नहीं मरते। अब मेरी सिर्फ एक मांग है, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ और बेरहमी से इंसानों को कत्ल करना बंद कर दो। जिन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से वादा किया, आज से हम मुसलमान हो गए, अब से हम इंसानों को कत्ल नहीं करेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ताबेदारी करेंगे और कभी उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी सरदार की तरफ देखा। जिन्हों का सरदार बोला, हुजूर, मैं इनका सरदार हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? जिन बोला, मेरा नाम कौगान है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया,
अब से तेरा नाम जाफर है। तब जिन्हों का सरदार बोला, ऐ शेर खुदा हजरत अली, मैं अपने लोगों को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी लेता हूं और हमेशा उन्हें अल्लाह और रसूल की ताबेदारी सिखाऊंगा। जिन्होंने कहा, ऐ हजरत अली, हम आपके सारे हुक्म मानेंगे इंशाअल्लाह। अब हम अपने लोगों को कभी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं भड़काएंगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुएं से पानी निकाला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, मैंने जंग की, बहुत से जिन जंग में मारे गए, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की। और फिर उन्होंने कलमा पढ़कर मुसलमान होने और अमन की राह पर चलने का वादा किया है। अब वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ऐ अली, तूने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। तूने जुल्म को खत्म किया और गुमराह जिन्हों को हिदायत की राह दिखा दी। अल्लाह तुझे इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से पानी लिया, खुद भी पिया और तमाम सहाबियों को भी पिलाया। थके हुए मुसाफिरों को सुकून मिला और सबके दिल में अल्लाह की कुदरत और उसके रसूल की सच्चाई और भी मजबूत हो गई। फिर आपने उस जगह की तरफ देखा और फरमाया, आज के बाद ये जगह खौफ की नहीं बल्कि अमन की निशानी बनेगी। यहाँ अब कोई जिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर जिन्हों का सरदार, जिसका नाम अब जाफर रखा गया था, अपने साथियों के साथ बाहर आया। उन्होंने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। हम तौबा करते हैं अपने पिछले गुनाहों से। अब हम आपकी उम्मत का हिस्सा बनकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तौबा कबूल होने की दुआ की और उन्हें नेक रास्ते पर कायम रहने की नसीहत की। उस दिन के बाद वादी अरक का वो कुआं, जो पहले मौत और खौफ की निशानी था, अमन और रहमत का जरिया बन गया। लोग वहां से बेखौफ पानी लेने लगे और जिन भी इंसानों के साथ भलाई और मदद करने लगे। साहबा रजी अल्लाहु अन्हुम इस पूरे वाक़ये को देखकर हैरान भी थे और खुश भी। उन्होंने देखा कि कैसे अल्लाह के हुक्म और रसूल की रहनुमाई से सबसे खतरनाक हालात भी अमन में बदल सकते हैं। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे और सच्चाई में होती है। जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दावती काम से फारिग होकर घर की तरफ चल रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक तरफ पड़ी। देखा कि रास्ते के किनारे एक फकीर लेटा हुआ है। वो फकीर बेहद कमजोर और जर्द जर्जर हालत में रास्ते के पास पड़ा था। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब न दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कोई सलाम दे तो उसका जवाब देना जरूरी है? हजरत अली की यह बात सुनकर फकीर बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, तुम कौन हो? मुझे सलाम देकर क्या होगा? सलाम न दो, अगर कर सकते हो तो मुझे कुछ खाना दे दो, मदद करो। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख की तकलीफ से मैं यहाँ जर्जर हालत में पड़ा हूँ। फकीर की इन गुस्सैल बातों को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दिल में भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन उसी वक्त उन्हें कुरान की वह आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम फकीर और मिस्कीन के साथ झिड़ककर या गुस्से में बात न करो। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपना गुस्सा काबू में किया और नरम लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावती काम से लौटकर घर जा रहा हूँ। घर थोड़ी ही दूर है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। घर पहुंचकर शायद मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकूं। फकीर बोला, मैं इतना कमजोर हूं कि भूख की तकलीफ ने मुझे इतना दबा रखा है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक कैसे पैदल चलूंगा? मैं तुम्हारे घर जा सकता हूं अगर तुम मुझे कंधे पर उठाकर ले चलो। तब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठा लिया और कंधे पर लिए हुए घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे घर पहुंच गए और आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया
अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी भूख की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से उनके चूल्हे में आग नहीं जली थी। जब फातिमा ने अपने शौहर की आवाज सुनी तो कमजोर हालत में धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए तो देखा कि फातिमा बहुत कमजोर हैं। उनकी आंखें गड्ढों में ढस गई थीं, चेहरे पर उदासी और भूख के निशान थे। हजरत अली ने पूछा, फातिमा क्या हुआ? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आप कुछ दिन पहले ही दावती काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं, भूख की तकलीफ से तड़प रहे हैं। फातिमा की यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उन्होंने कहा, मैं रास्ते से एक भूखा फकीर साथ लेकर आया हूँ और उसे यह वादा किया है कि घर आ जाए तो मैं उसे खाना दूंगा। अब घर में तो कोई खाना ही नहीं है, मैं उस फकीर को खाना कहां से दूं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देर नहीं की। उन्होंने जायनमाज बिछाई और 4 रकत नमाज हाजत अदा की। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। मैं एक फकीर को मेहमान बनाकर घर लाया हूँ। अब अगर उसे खाना न दे सका तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मुझे मदद कर। मैं अपनी भूखी बीवी के लिए खाना नहीं मांगता, अपने भूखे बच्चों के लिए नहीं मांगता। मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरी बारगाह से खाना मांगता हूँ। तू मेहरबानी करके मुझे मदद कर, अपनी रहमत से मुझे भर दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। तुरंत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक थाल खाने का भेज दिया। एक अदृश्य फरिश्ता आया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जन्नती खाने का वो थाल रख गया। नमाज और मुनाजात खत्म करके जब हजरत अली ने खाने का थाल देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने लगे। माँ फातिमा के घर में जन्नती खाने का थाल था। चारों तरफ जन्नती खुशबू फैल रही थी। बगल के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खाने की खुशबू पाकर दौड़ते हुए आए। दोनों ने एक झपट में हजरत अली को जकड़ लिया। हसन बोले, अब्बा जान, पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई, मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा ही अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें कुछ नहीं दिया। और देखो अब्बा हमारे लिए कितना खाना लेकर आए हैं। हुसैन की यह बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सबकी तरफ मुड़कर बोले, यह खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने का वादा किया है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह खाना मांगा है। हजरत अली की यह बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और रोते रोते चिल्लाने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बेहद भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दे दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटा लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी आजमाइश के सामने खड़े थे। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे भूखे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और उन्होंने उसे वादा भी कर लिया था। अब ये थोड़ा सा खाना वे किसे दें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी उन्हें याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, निस्संदेह माल और औलाद फतने का सबब है। इस आयत को याद करके हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का असली हकदार वो फकीर है, इसलिए फकीर को ही यह खाना देना होगा। हजरत अली ने बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर कर दिया और घर से बाहर निकल गए फकीर को खाना देने के लिए। जब हजरत अली घर से बाहर निकले तो एक हैरत अंगेज नजारा देखा। उन्होंने देखा कि वो फकीर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। जो फकीर रास्ते में जर्जर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर लाना पड़ा था, वही फकीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहने से पहले ही फकीर बोला, वलैकुमुस्सलाम। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? थोड़ी देर पहले तो आप रास्ते में जर्जर हालत में पड़े थे, आप इतने कमजोर थे कि मैं आपको कंधे पर उठाकर यहाँ लाया, और अब आप खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने आपको सलाम कब किया था?
उस सलाम का जवाब आप अब दे रहे हैं? उस फकीर ने तब कहा, ए असदुल्लाह हिल गालिब हजरत अली, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मैं आपको आजमाने के लिए ये सब कर रहा था। नबी के सहाबियों में आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्रियां हासिल की है जो किसी और सहाबी को नसीब नहीं हुई। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब हैं, काफिरों के लिए शेर। दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और उस शहर का दरवाजा अली है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेहद ताकत दी है। इस जमाने के सबसे बड़े बहादुर और पालवान आप हैं। दूसरी तरफ खातून ए जन्नत, जो जन्नती औरतों की सरदार होंगी, उनकी शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन और हुसैन, जो जन्नती जवानों के सरदार होंगे, उनके वालिद आप हैं। दूसरी तरफ आप अशरातुल मुबश्शरा के सदस्य हैं। 10 जन्नती खुशखबरी पाने वालों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जो इतने गुणों से मुतस्सिफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी और खुश होकर आपको ये सब गुण अता फरमाए हैं। इस खाने का असली हकदार आपका खानदान है। आप इसे अपने घर वालों को दे दीजिए। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और उस फरिश्ते की बात को दिल से कबूल किया। फिर वो वापस घर के अंदर तशरीफ लाए और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर अपना खास करम फरमाया है। यह खाना अब हमारे लिए ही है। ये सुनकर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत खुश हुए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर सबने मिलकर उस जन्नती खाने को खाया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनकी भूख और कमजोरी दूर हो गई और उनके जिस्म में ताकत आ गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और अर्ज करते रहे, ऐ अल्लाह, तूने हमें आजमाया और फिर अपनी रहमत से सरफराज फरमाया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।